Now the question is chemical oxygen demand for water body. Amount of oxygen required to break down organic material. गलत. नहीं. Organic and inorganic material. Yes. हाँ. बीओडी होता है ऑर्गेनिक मेटेरियल, बस ये कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट. इसमें Wildlife क्या sanctuary. मेजर डिजॉल्व वाटर, क्या आंसर है इसमें? इसका बी है. B answer. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑक्सीडेशन के हिसाब से. और ऑर्गेनिक सिर्फ होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बीओडी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन. ठीक है. Wildlife sanctuary, protected area, rare endangered species encouraged to breed in human controlled environment with a restricted setting. गलत. Human activity like harvesting or timber collection of minor हो and सकता है, private ownership rights हो are सकता है. allowed हाँ, only. ये तो अलाउड है. दोनों सही है. Only to. ठीक होना चाहिए. दोनों हाँ, सही पहला है. नेशनल पार्क होगा. नेशनल पार्क नहीं है, ब्रीड हो या नहीं. एक इंडेंजर स्पीसीज जो रेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है. तो पहला सही है. नेशनल पार्क में हो ही नहीं सकता कि ह्यूमन कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं है. उसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है पूरा पूरा, कुछ नहीं कर सकता आप. इसमें स्पेसिफिक दिखा ना, इट इज प्रोटेक्टेड वेयर इंडेंजर स्पीसीज आर इनकरेज टू ब्रीड, उसको बढ़ाने के लिए. तो मैं बात कर लेते हैं इस पर. तीनों जो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, तीनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसके अंदर मैंडेट दिया जाता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में इंडेंजर स्पीसीज इनकरेज किया जाता है, आप उनका पॉपुलेशन बढ़ाइए. सेव करना है, कंजर्व करना है. हार्वेस्टिंग, टिम्बर कलेक्शन, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, प्राइवेट ओनरशिप आर अलाउड. फिर बाउंड्रीज आर मार्क्ड बाय लेजिस्लेशन. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बाउंड्री एग्जैक्ट नहीं होता है. डिस्टर्बेंस जो होता है वो एक तरह से बफर जोन में होता है, ESZ में होता है. नेशनल पार्क में इसमें डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि अलाउड रहता है आपका. फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत नहीं रहता है नेशनल पार्क में, इसमें रहता है. और बायोस्फीयर रिजर्व में 3 एरिया होता है. एक कोर एरिया होता है, एक पेरिफेरल होता है, और बीच में प्रवेश. बता देना क्या होता है इंटरमीडिएट से. बफर जोन. बफर जोन. बफर. ESZ बफर जोन में आते हैं, 1 किलोमीटर को जो दिया हुआ है. ESZ और आते सबसे हैं, बड़ा ESZ आते हैं area- 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, WPA के अंदर में नहीं आते. क्या बोला, फिर से रिपीट करना. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और बाकी जो चीजें हैं सब WPA के अंदर में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. लेकिन ESZ होता है एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, इट इज अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ये 1986. वो उसके अंदर में नहीं आती है बस. अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी. अल्फा अंदर में होगा, बीटा होगा दोनों के बीच उल्टा है, ओनली वन होगा. बीटा है C कि दोनों इकोसिस्टम के बीच में, गामा होता है पूरा बायोडाइवर्सिटी के अंदर में. यानी अगर बात करें तो गामा हो गया कोर, बीटा हो गया बफर, और अल्फा हो गया आउटर बाउंड्री. नहीं, अल्फा हो गया कोर अंदर, विद alpha इन तो द, ऐसे कोर अंदर में होगा. बीटा होगा उसके चारों तरफ, दो दो के बीच में कंपैरिजन. बफर जोन में. हाँ, अल्फा बीटा गामा. ट्रांजिशन वाले में बीटा होगा. देख बता, अल्फा बीटा गामा ऐसे आते हैं ना. तो अल्फा हो गया समझ कोर, गया. इसी के अंदर में कंपैरिजन. बीटा हो गया यहाँ पर कंपैरिजन, और गामा हो गया बहुत सारे ऐसे होंगे उसमें ओवरऑल कितना डाइवर्सिटी है. ऐसी स्पीशीज होना चाहिए. रिचनेस इन पर्टिकुलर इकोसिस्टम अल्फा. ठीक है. बेटा टोटल बायोडाइवर्सिटी, ये गलत है. बेटा और हाँ, ओनली वन ठीक होगा ना. क्या हाँ, ओनली आंसर वन है? ठीक होगा ना फिर. ओनली ठीक. हाँ बोले तो बेटा का C है इसमें, क्योंकि बिटवीन ये द इकोसिस्टम बीटा. इंटरचेंज. Radioactive pollution. Radioactive waste can be in gaseous, liquid, solid, can vary in the level of radioactivity. True. Can remain radioactive for few सही hours बात to है. hundreds of दोनों. ठीक. Spring shock किसे कहते हैं? Sudden improvement in vegetation in polar regions in summer due to abnormal increase in photosynthesis. Increase in daily average temperature due to El Nino. Sudden growth of algae in the northern Pacific in the spring. It is an increase in acidification due to melting of snows and ice over the lake. स्प्रिंग शॉक तो सी होना चाहिए आई थिंक. B तो नहीं होगा, B नहीं होगा, A भी नहीं होगा. मैं C डी वाला लगाऊंगा.
मैं ग्रोथ ऑफ सी एल्गी लगाऊंगी। एल्गी इन नॉर्दर्न पैसिफिक स्प्रिंग सीजन स्प्रिंग डी में देखता हूँ डी है इसका आंसर Follow the एसिडिफिकेशन dry ये तो मैं acidic cause spring shock. Acid shock can cause significant damage to freshwater habitat. लेवर एसिडिटी बढ़ जाता है क्योंकि मेल्टिंग होता है स्नो का। ठीक है, जो स्प्रिंग शॉक बोलते हैं। कौन सी रेगुलेटरी बॉडी ये रिस्पॉन्सिबल तो है अभी बात कर ही स्टैंडर्ड ली। गाइडलाइन सीपीसीबी बनाने के लिए नॉइज पोल्यूशन के ऊपर? सीपीसीबी एनजीटी नहीं होता है, सीपीसीबी। सीपीसीबी। क्योंकि एयर एक्ट में उनको मैंडेट मिला हुआ है, एयर एक्ट के अंदर में नॉइज पोल्यूशन रूल भी है, तो ऑब्वियस बात है इसी को मिलेगा फिर मैंडेट। फोटोकेमिकल स्मोक ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होता है मेड अप ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट लाइक हम्म ओजोन। सही बात है। हम्म फॉर्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये गलत है। गलत है। तो सनलाइट के सनलाइट। टाइम पर ही बनता है, हाँ, ये हाँ, फोटोकेमिकल थर्ड स्मोक। गलत होगा। सी होना चाहिए। 1 and 2, 1 and 2। सेकेंडरी पोल्यूटेंट मतलब होता है प्राइमरी मतलब डायरेक्ट पोल्यूटेंट वही है। सेकेंडरी मतलब दो हम्म तीन पोल्यूटेंट मिक्स होके बनता है पैन जैसे। जैसे वीओसी हो गए, बेंजीन वोलेटाइल वीओसी ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ। हम्म सी बायलेटरल एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज। बता दें। एग्जाम्पल है, स्मोक का एग्जाम्पल लंदन स्मॉग है, जो हाई कंसेंट्रेशन सल्फर ऑक्साइड हुआ था 19th सेंचुरी के अंदर में, वो स्मॉग है। लेकिन फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं लॉस एंजलिस स्मॉग, HNO3, ओजोन, पैन, VOC एक्सेट्रा, सब मिक्स करके बना था सेकेंडरी पोल्यूटेंट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। और सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर में वो स्मॉग जो फॉर्मेशन उसको बोलते हैं और यहाँ फोटोकेमिकल पे स्मॉग। वही है ना, जो व्हीकुलर एमिशन से निकलती है वो ब्राउन होती है, और जो कोल से निकलती है वो ब्लैक होती है। ऐसा जरूरी नहीं सभी चीज निकलता है ना, एग्जैक्ट थोड़ी होगा कि यही निकलना चाहिए। नहीं, ब्राउन ब्लैक का कंसेप्ट है ना। धर्मा गार्जन जापान। समुद्र शक्ति फ्रांस। अल मोहम्मद अल हिंदी यमन। धर्मा। धर्मा धर्मा गार्जन गार्जियन। जापान नहीं होगा, गलत है। ओनली टू मार्क कर रहे हम्म हैं। समुद्र शक्ति मैं ओनली फ्रांस होगा। वन, समुद्र शक्ति। ओनली वन लगाऊंगी मैं। मैं भी ओनली वन। ओनली वन। धर्मा गार्जन इंडिया और फ्रांस है क्या? लंका। जापान है। इंडिया जापान है धर्मा अच्छा गार्जन। अल अच्छा अच्छा। मोहम्मद अल हिंदी, ये वो सऊदी नेवल फोर्सेस, अभी हाल फिलहाल तो नहीं पीछे चल हुआ था। और इंडोनेशिया के साथ है समुद्र शक्ति। हाँ दोनों समुद्र है ना शक्ति। ठीक। और दोनों का ही हम्म इंडियन नेम होना चाहिए एक तरह से। ठीक। हाईली अनफेयर सिस्टम ऑफ सिलेक्शन with reference to Dhruv advanced light helicopter designed and developed by DRDO, हम्म डिजाइन capable of operating in HCL all होगा ना weather चाहिए। conditions. डरते हैं डीआरडीओ, आई डोंट HCL थिंक होगा सो ना ये। चाहिए। हाँ All एचएल weather हो। conditions certified for both civil and military ट्रू roles. HCL होना Only two. चाहिए, बी मार्क हाँ करेंगे। 2 3 ओनली 2। HCL हिंदुस्तान हम्म एरोनॉटिकल लिमिटेड 5.5 टन ट्विन शक्ति इंजन, हाई परफॉर्मेंस ऑल्टीट्यूड में भी काम करते हैं, एडवांस एवियोनिक्स है, हर जगह काम करते हैं। उसी में अगर वेपन्स लगा दो उसका नाम हो जाए रुद्र, रुद्र रूप, तो वो एक तरह से हाँ अटैक हेलीकॉप्टर होगा ध्रुव का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो माल्थ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन हाँ ये वो कहती हाँ है कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो हो रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, सब्सिस्टेंस कैन सही ओनली बात ग्रो है। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम्म। The theory proposed first time in Limit to Growth report by Club of Rome in हो सकता है। 1972. Malthus theory 1975। the for the first time the limits of growth report by the Club of Rome 1972। limits to पहले growth की है, मतलब ये तो 18 कुछ। फर्स्ट टाइम नहीं आई हो थिंक। सकता, फर्स्ट टाइम नहीं हो सकता आई थिंक, मैं मतलब तो हाँ ओनली वन लगाऊंगा मैं। ओनली और भी वन सही पहले बात है। होंगे। पहले की है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन में भी है बहुत मालथ्यूस पहले की तो। होगी यार। 1800 कुछ करीब की है। हाँ पहले के 1800 एग्जैक्ट, मतलब 1790। Which of the following constitute principles of radioactive waste management followed in India? Protection of humans and environment, concern for future generation, ये भी होगा। establish legal framework, waste minimization, सारे ही हैं। चार ही होना चाहिए। हाँ बैम्बू, मलबरी, एबोनी, डेसिडियस कौन से हैं?
बैम्बू नहीं होगा डेसिडियस मेरे हिसाब से। क्यों? हम्म, वेट डेसिडियस होता है ना बम्बू, हाँ, एवरग्रीन थोड़ी है। मलबरी और एबनी। एबनी का मेरे को श्योर एबनी नहीं हो है। सकता है, मलबरी हो सकता है। टू थ्री, ओनली टू मार्क करें। बी। ओनली टू लगाऊंगा। मैं ऑल थ्री। बी, ओनली टू। ये ट्रॉपिकल, टू कौन सा ट्रॉपिकल एरिया? मॉनसून में ट्रॉपिकल में मिलता है, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट मिलता है बैम्बू, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायो में मिलता है इबोनी। हाँ तो इबोनी नहीं है ना, इबोनी रेन इबोनी नहीं फॉरेस्ट का है, हो गया, बैम्बू एंड डेसिडियस है। मलबरी है। बैम्बू एंड मलबरी। साल, शीशम, ठीक है। तो साल, शीशम, सैंडलवुड, जो भी नाम सुना सुना लग रहा है, तीख, नीम, मलबरी, सब ट्रॉपिकल और मॉनसून डेस्टिनी। में है, डेसिडुअस हो जाएंगे। जो भी नाम सुना सुना लग रहा है। अभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डिफरेंट था नाम, इबोनी हो गया, डाई वुड हो गया। चलो। हम्म। चलो, हम्म। देवराय, देवगुड़ी, देवरहाती, सैकड़ ग्रुप। हम्म, वाटर सही बात है। हार्वेस्टिंग में तो सेक्रेट देव नाम है ना। मेडिसिनल। देव नाम ही है इसके आगे। नाम है देव। हाँ से। कंजर्वेशन साइट और एक्स सीटू इनमें से कौन सी है? ठीक है, देव जूलॉजिकल राय पार्क मतलब हो होता गया। है देव, मतलब गॉड, राय मतलब फॉरेस्ट। और सेक्रेट ग्रुप को सेक्रेट इसलिए बोला जाता है, कंजर्वेशन। एक्स सी एक्स टू सीटू मतलब साइट, बाहर करके करना। जूलॉजिकल, जूलॉजिकल हाँ पार्क हो जाएगा। जूलॉजिकल, वाइल्ड लाइफ सफारी हम्म। हम्म। और बोटेनिकल गार्डन। हाँ, तो 2 3 4। और सेक्रेड सी। ग्रूव। सेक्रेट ग्रुप तो वहीं पर है ना, मानसी। जंगल में ही है ना वो तो। हाँ वो वही तो वही जंगल हो में। गया। बॉटनिकल कहीं बना सकते हैं अलग से, हम्म। सफारी पार्क भी अलग से बना सॉइल, सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन एग्री वेस्ट से होता है, फर्टिलाइजर से होता है, तभी इंडस्ट्रियल से से होगा। होता है, इलेक्ट्रॉनिक सभी से होता है। हाँ। नेक्स्ट। गम अरेबिक न्यूज में थी, यूज की जाती है कैंडी वाओ। इंडस्ट्री और डिजर्ट अकाकिया, डेट। डेट तो नहीं है। अकाकिया ट्री, अकाकिया आलमंड भी गाँव। नहीं, पका किया हाँ। बताना साहिल इसके बारे रीजन में। में अकाकिया जो है सूडान में, वहां पर गुड्स मेकर रेसिंग टू सोर ऑफ द सप्लाई ऑफ गम अरेबिक, नेचुरल गम, सैप ऑफ टू स्पीसीज ऑफ अकाकिया ट्री। एक सेनेगल से है, एक सियल से है, और दोनों साहिल रीजन में मिलते हैं, जैसे सहारा के नीचे। 80% जो है सूडान में, 80%। ये बाओबाब क्या है? सर्च कर लेगा बाबा। करूं? हाँ कर, बाद में करूं। सर्च कर ले अभी बाबा। और तो गम अरेबिक है, इट इज, देयर इज नो अल्टरनेटिव गम अरेबिक इन फिजी ड्रिंक, वेर इट प्रिवेंट्स इंग्रेडिएंट फ्रॉम सेपरेटिंग। हर जगह यूज तो होता है भाई, गम अरेबिक का। बाओबाब ट्री जो होता है ना, वो जैसा अपना पपीता होता है ना, वैसा उसका फ्रूट होता है। और स्ट्रेट इसका पूरा जो होता है शेप होती है, और ज्यादा ब्रांचेज नहीं होती इसकी। हम्म। और डिजर्ट सेमी एरिड एरिया में मिलता है। अगर हम बात करें नेटिव कहाँ पे है, तो इंडिया में तो होता ही नहीं। मदगस्कार, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर मिलता है। वैस्कुलर प्लांट है, मतलब बहुत लंबे लंबे साल तक जी जाता है। और बस यही है मोटा मोटा इसके बारे में। ठीक। ऐसा होता है दिखने में। हाँ दिखेगा। हम्म। ठीक। वैसे द फॉलोइंग ट्राइब्स इन्वॉल्व एनएसटीआर, आंध्र प्रदेश, तो इसमें चेंचू होगा। चेंचू, चेंचू। आंध्र प्रदेश, हम्म। नागार्जुना सागर, गोंड, गोंड आ गया दरअसल ये तुम्हारा झारखंड साइड। मालधारी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, गौंड सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ और इस तरफ में मध्य प्रदेश में। हाँ ईस्टर्न इंडिया में। मालधारी हो गया गुगुन आई उस थिंक तरफ, गुजरात की तरफ, गुजरात या उस तरफ गुजरात, में। मालधारी राजस्थान। और ये गुगुन मेरे ख्याल से कर्नाटक रीजन है। देखना हो, अरुणाचल देखना प्रदेश होगा। है। अरुणाचल। नियाशी अरुणाचल प्रदेश, चेंचू आंध्र प्रदेश, बिश्नोई राजस्थान। हम्म, इनमें से इंटरेक्शन अमंग द स्पीशीज और इंटरेक्शन इज बुगुन ट्राइब का नाम डेफिनेटली। आता है, बुगुन नाम ट्राइब का नाम आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बुगुन लियोचिचिया एक बर्ड है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं इन लोग, इसलिए वहीं से बुगुन ट्राइब का नाम है। उनका नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज टू, तो बुगुन ट्राइब। स्पैरो टाइप, स्पैरो है ना ये हम्म। बुगुन है। हम्म। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। हम्म। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन डेफिनेटली हार्म्ड? ठीक है। कुस्कुता ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट्स, कैटल ट्रू। माइग्रेट,
and grazing cattle in close association. Nice. Interaction between clowfish and sea anemone. हो सकता Interaction between clowfish. One of the interacting species is definitely harmed. दूसरे में तो नहीं तो होगा, second तो cattle नहीं है, egret और grazing सेकंड cattle. हाँ सेकंड में तो नहीं है, कोई हार्म नहीं होता दोनों को। इंटरेक्शन में क्लाउनफिश एंड सी एनिमल हो सकता है, कुछ एक स्पीशीज को पूछ रहे तो 1 and 3 only 2। Clowfish और sea anemone. Only one लगाऊंगा मैं तो. ओनली वन 94A 94A हाँ. पैरासिटिज्म। तो कोस्टकुटा पैरासिटिक प्लांट है पहला वाला, उसमें हार्म होता है। Clownfish कमेंसुरेट और मतलब होता है कि दोनों को कोई बेनिफिट नहीं है। व्हेन वन स्पीसी बेनिफिट अनदर हार्म्ड नाइदर बेनिफिट। जैसे कैटल एग्रेट, वो का काम होता है वो बैठता है कैटल के ऊपर में और इंसेक्ट खाता है। और ये ऐसे। देखो, ये दिख रहा है, ये होता है सी एनिमोनी, इसके अंदर ही फिश रहती है, तो कोई हार्म नहीं होता एक दूसरे को। अच्छा ठीक है। सिक्किम, इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम रूल्ड बाय नामग्याल डायनेस्टी, गलत। तो गया हाँ कुछ भी। plebiscite on abolishing the monarchy was held in सही बात। plebiscite on abolishing monarchy held in 1975। हाँ सही है। 35th constitutional amendment बी act। होगा ओनली 2। 36th act passed in parliament to recognize Sikkim as a state। हाँ only 2, 2 and 3। ओनली 2। पहला सही है प्रवेश। चोग्याल नहीं है, नामग्याल नामग्याल, कहाँ से आ गए? नामग्याल रूलर था, और जो सिक्किम के चोग्याल थे वो तिब्बत ओरिजिन के थे। रूलर नहीं, वो डायनेस्टी बोल रहा नामग्याल। आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में सेकंड नॉट करेक्ट है, रेफरेंडम 1975 में हुआ था, रेफरेंडम हुआ था, प्लेबिसाइट नहीं हुआ था, और थर्ड करेक्ट है। यानी नामग्याल जो है इंडिया में आने से पहले थे और बाद में चोग्याल डायनेस्टी, ये मतलब। और मानसी से रिलेटेड क्वेश्चन, सिक्किम एंग्लो गोरखा वॉर 1814-16 के बाद से ही गोरखा काम करना स्टार्ट कर देते, सिक्किम एक तरह से चले गए, ब्रिटिश के साथ चले गए थे, वाली की जो और वहां पे बात करी स्टैब्लिश थी। किया गया था नामग्याल डायनेस्टी, और बस वही कंटिन्यू। चले। हम्म With reference to productivity in ecosystem, the gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. Might हो be true. सकता। Secondary productivity is the available biomass for consumption to herbivores and ये decomposers। नहीं होगा, नहीं होगा, एक हो साथ सकता कैसे आ है जाएंगे? पहला सही होगा। हर्बीवोरस और डिकम्पोजर एक साथ कैसे आएंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का अवेलेबल बायोमास, कि बायोमास का अवेलेबिलिटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगा ना, मतलब यूज ऑफ बायोमास होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, पता है यही है, मैं तो क्या दोनों आंसर? से ए है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल बायोमास होता है, और जो इसमें बात करते हैं सेकेंडरी बोल रहे हैं जो। सेकेंडरी कहाँ लिखा हुआ है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डिफाइंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, ऐसे फर्स्ट में लिखा हुआ है फॉर्मेशन, ये भी फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो सेकेंड वाला में फॉर्मेशन होना चाहिए, अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अवेलेबल होता है नेट, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। पहला वाला भी अवेलेबल कुछ अगर ऑर्गेनिक मैटर है फॉर फोटो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो भी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, अवेलेबिलिटी नेट होता है। मतलब कि एस्चेरिचिया कोली। अरे मतलब कैसे होता है, नेट क्यों है, आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो एनर्जी, एक तो है कि आप पास करो किसी और को, एक है खुद यूज कर ले रहे हो एनर्जी। फॉर एग्जांपल खाना खाए, मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ, खुद कर ले एनर्जी यूज, जो बचा बॉडी के अंदर वो नेट बचता है, नेट। तो नेट अवेलेबिलिटी पहले वाला नेट हो गया जो बचा हुआ है, और जो प्रोड्यूस हुआ है वो हो गया ग्रॉस ओवरऑल। ठीक है। ठीक है, एस्चेरिचिया कोली, एंटीरिकोकस फोकालिस, सोलामोनेला तभी होगा टीफी सारे ही है। कंटामिनेटेड सारी वाटर में होती है। टाइफी टाइफी टाइफॉइड, टाइफॉइड है। फेकलिस फेकस फीकस उसे आता हो, फीकल स्टीरियो क्वालिटी तो यमुना पता है। वाटर। सेकंड वाला यमुना से रिलेटेड है। यमुना से हाँ यमुना में मिलता है भाई वो, यमुना रिवर यार, वो कुछ भी। तो फिर इसमें बायोलॉजिकल केमिकल एंड थर्मल,
थर्मल पोल्यूशन भी होता है वाटर का, ये याद। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है प्रवेश? कौन सा पोल्यूशन? थर्मल पोल्यूशन मतलब वाटर में, एक्सेसिव ऐसे बायोलॉजिकल एक्सेसिव बोलते हैं हम लोग, ऐसे हाँ बायोलॉजिकल हो गया, केमिकल हो गया, और पता है ये ज्यादा नाइट्रोजन, थर्मल क्या हुआ फिर? तुम थर्मल में बताओ। एक्सेसिव अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, हीटेड वाटर एंड ट्रीटेड वाटर हाँ, रिलीज होता है तो थर्मल ऐसे पोल्यूशन कोई होगा। फॉर एग्जाम्पल थर्मल क्यों कब बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई फिश है, कोई इकोसिस्टम है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री से ही 18 डिग्री तक ही सर्वाइव हाँ। करता है। अब उसमें अगर आप हीटेड वेस्ट डाल दोगे 50 डिग्री, 70 डिग्री, या बहुत कूल डाल दोगे, तो फिर उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना, उसे मर जाता है फिर, तो थर्मल पोल्यूशन बोलते हैं। एजेंडा 21, यूएन रेजोल्यूशन पहला नहीं हो, T20 1992, सी है। इसका सी आंसर है। रियो डी जेनेरो अर्थ समिट इसको बोलते हैं। हम्म यूएनसीईडी, जिसमें यूएनसीबीडी, फिर फॉरेस्ट प्रिंसिपल, यूएनसीबीडी, यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसी, ये 5 चीज होता है इसमें। ये हम्म, इसके अब आया रेक्यूजल किसे कहते हैं? इट इज एन एक्ट ऑफ abstaining फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन ये ऑफिशियल एक्शन ड्यू मैं और टू मानसी बोलेंगे इसमें। हाँ ठीक है। हाँ एक्ट ऑफ स्टैंडिंग फ्रॉम That रेक्यूजल is पार्टी, act. हाँ, ट्रू। ऑफिशियल एक्शन ड्यूटी कौन, ये पहला तो होगा। जजेस प्रोटेक्शन एक्ट प्रोविजन हैज है ऐसा, प्रोविजन होगा। प्रैक्टिस ऑफ, हाँ सी होना दोनों होने चाहिए चाहिए। प्रवेश, मेरे हिसाब से बोलिए। देखो भाई सी। इसका आंसर है ए, कोई नहीं होता ऐसा। पहला, प्रोविजन नहीं। पहला जो वाई डू जजेस रिक्यूज टू प्रिवेंट द परसेप्शन दैट जज वाज बायस्ड, ठीक। इंडिया हैज नो कोडिफाइड रूल्स गवर्निंग द रिक्यूजल। ये रिक्यूजल जो होता है वो ऑटोमेटिक है, खुद से कर लेते हैं, solely on the conscience and discretion of the judge. No party can compel the judge to withdraw the case. If the judge recuse himself, the case is listed before the chief justice for allotment of alternate bench. Recusal क्या होता है? आप खुद से आप हट गए पीछे, conflict of interest, ठीक है। तो बेसिकली इट इज नॉट रेगुलेटेड अंडर एनी एक्ट, कंसाइंस बेसिस पे एग्जाम्पल होता है। आर एम लोधा। एग्जाम्पल आर एम एग्जाम्पल लोधा वेस्ट के। बंगाल में हुआ था एक बार, खराब, हाँ। जो हाई कोर्ट के जज थे वो उन्होंने किया Biosphere reserve. Each biosphere reserve is traditionally organized into 5 interrelated zones. Human interference is banned completely in the transition zone. गलत। गलत है। Biosphere reserves are था। helpful in promoting only ट्रू। 3. और पहले लिखा हम्म ईच बायोस्फीयर ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 इंटर, गलत, ओनली 3। हाँ गलत है, ओनली 3 होगा। Only 3. ईच बायोस्फीयर रिजर्व में 3 होता है। कोर जोन होता है बीच वाले, जहां पर कंप्लीटली बैंड, कुछ नहीं होगा। बफर जोन होता है जहां पर लिमिटेड होता है। दूसरा ट्रांजिएंट जोन होता है जहां पर आप कुछ भी कर सकते हो, स्मॉल प्रोजेक्ट या फिर एमएफपी, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और सबके काम आते हैं। मैब, मैंस एंड बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में यूनेस्को के अंदर में डिक्लेयर होता है इस तरह से। नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय यूनेस्को, मैब। एंड कर। Okay, thank you so much, everyone. And we are hoping that we are trying our best to find a key for this law of the UPSC civil service exam. Thank you so much and keep watching Answer Kare.